प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग BBM के FY UGP के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स का जो MJ1 पेपर है उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। यह सिलेबस सेशन 2023-27 के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को MJ1 यानी कि मेजर पेपर 1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे तो यह जो पत्र है इसके लिए आप लोगों को 100 अंकों की परीक्षा देनी होगी, जिसमें से बाह्य परीक्षा यानी कि एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होगा और आंतरिक परीक्षा यानी कि इंटरनल वह 25 अंक का होगा। अर्थात 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेजर पेपर 1 के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक पढ़ना है। इसकी इकाई 1 में आप लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, रासो काव्य परंपरा, अर्थात इकाई 1 के अंतर्गत आप लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में पढ़ना है और उसके बाद हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है और उनके क्या क्या नाम रखे गए और किसके द्वारा क्या नाम रखे गए इसके विषय में आप लोगों को पढ़ना है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को रासो काव्य परंपरा के विषय में भी पढ़ना है। इसकी इकाई 2 में आप लोगों को आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि के विषय में पढ़ना है। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी कि सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य का परिचय आप लोगों को पढ़ना है। इसकी इकाई 3 में आप लोगों को भक्तिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि के विषय में पढ़ना है और भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे कि संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य एवं राम काव्य परंपरा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख कवि आदि के विषय में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद इकाई 4 में आप लोगों को रीतिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि के विषय में पढ़ना है और रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त काव्यधारा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ना है। अर्थात आप लोगों को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल से लेकर के रीतिकाल तक के इन सभी तथ्यों को पढ़ना है। अर्थात आप लोगों को इसमें आदिकाल की जो पृष्ठभूमि थी उसके विषय में पढ़ना है, फिर भक्तिकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि थी उसके विषय में पढ़ना है और फिर रीतिकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि थी उसके विषय में पढ़ना है। अर्थात आप लोगों को MJ1 यानी कि मेजर पेपर 1 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी है। धन्यवाद।